बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना जारी है। शुरुआती रुझानों में बांकीपुर सीट पर जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि दतिया सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। इसी बीच लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि आखिर उपचुनाव जीतने वाला विधायक कितने समय तक अपने पद पर बना रहता है। क्या उसे पूरे 5 साल का कार्यकाल मिलता है या सिर्फ बचा हुआ कार्यकाल? दरअसल उपचुनाव तब कराया जाता है जब किसी विधानसभा सीट पर चुना गया विधायक कार्यकाल पूरा होने से पहले किसी कारण से पद छोड़ देता है या उसका निधन हो जाता है, वह लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बन जाता है, इस्तीफा दे देता है, दल बदल कानून के तहत आयोग घोषित हो जाता है या किसी कानूनी वजह से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। हालांकि हर खाली सीट पर उपचुनाव नहीं होता। यदि विधानसभा का शेष कार्यकाल 1 साल या उससे अधिक बचा हो तभी उपचुनाव कराया जाता है और सीट खाली होने के 6 महीने के भीतर चुनाव कराने का प्रावधान है। बांकीपुर सीट इसलिए खाली हुई क्योंकि यहाँ एक विधायक नितिन नवीन राज्यसभा के सदस्य बनने के बाद विधानसभा से इस्तीफा दे चुके थे। वहीं मध्य प्रदेश की दतिया सीट कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता आयोग घोषित होने के बाद रिक्त स्थान हुई, जिसके चलते यहाँ उपचुनाव कराया गया। अब सबसे अहम बात यह है कि उपचुनाव जीतने वाला विधायक नया 5 साल का कार्यकाल नहीं पाता, बल्कि केवल मौजूदा विधानसभा का बचा हुआ कार्यकाल ही पूरा करता है। यानी बिहार की बांकीपुर सीट से जीतने वाला उम्मीदवार अगले विधानसभा चुनाव 2030 तक ही विधायक रहेगा, जबकि मध्य प्रदेश की दतिया सीट से जीतने वाला उम्मीदवार 2028 में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव तक ही विधायक रहेगा। इसके बाद दोनों को फिर से जनता के बीच जाकर चुनाव लड़ना होगा। यानी उपचुनाव का उद्देश्य नया 5 साल का कार्यकाल देना नहीं, बल्कि खाली हुई सीट पर जनता को नया प्रतिनिधि उपलब्ध कराना होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियंका सोनकर।